नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। अयोध्या में राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था के इस बड़े केंद्र से जुड़े चढ़ावे पर उठे सवाल अब लगातार गहराते जा रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारियां हुई है, एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। जांच में लगातार नए और चौंकाने वाले सबूत सामने आ रहे हैं। आरोपी के ठिकाने से मिले क्यूआर कोड वाले बक्से ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। क्या जांच और बड़े चेहरों तक पहुंचेगी? क्या चढ़ावे में गड़बड़ी का पूरा सच बाहर आ पाएगा? क्यूआर कोड से मनी ट्रेल और ट्रस्ट के पुनर्गठन तक राम मंदिर चढ़ावा विवाद में हर दिन एक नई कड़ी जुड़ रही है। जांच आगे बढ़ने के साथ हर दिन हो रहे नए खुलासे और गहराते मामले पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी कब सुलझेगी गुत्थी? अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार गहराता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी, लाखों रुपए की बरामदगी और कई दौर की पूछताछ के बाद भी जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा से लंबी पूछताछ की है। वीएचपी ने साफ किया है कि ट्रस्ट ने खुद इस मामले में निष्पक्ष जांच और एसआईटी के गठन की मांग की थी। हालांकि घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से चंपत राय की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गहराता जा रहा विवाद। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है। राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल अविनाश शुक्ला के ठिकाने से ऐसा सुराग मिला है जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान ऑनलाइन दान की व्यवस्था की ओर भी खींच दिया है। अविनाश शुक्ला जिस योग केंद्र के कमरे में रहता था, वहां से पुलिस को एक बक्सा मिला है जिस पर एक क्यूआर कोड लगा हुआ था। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही थी कि इस क्यूआर कोड के जरिए राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन दान लिया जा रहा था। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्यूआर कोड किस बैंक खाते या भुगतान प्रणाली से जुड़ा था और उसके जरिए कितनी राशि का लेन देन हुआ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। सवाल ये है कि क्यूआर कोड लगा ये बक्सा किस मकसद से रखा गया था? क्या ये मंदिर की आधिकारिक दान व्यवस्था का हिस्सा था? क्या ट्रस्ट या जांच एजेंसियां इस पर आधिकारिक बयान जारी करेंगी? इस बीच अयोध्या पुलिस ने मामले में कार्रवाई का दायरा और बढ़ा दिया है। पुलिस आरोपियों की मूवेबल और इमूवेबल संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अगर जांच में अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के प्रमाण मिलते हैं तो उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। क्यूआर कोड से जुड़े खुलासे ने जांच को नया मोड़ दे दिया है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी को सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का और अतिरिक्त समय दे दिया है। बताया जा रहा है कि अब एसआईटी अपनी जांच का दायरा बढ़ाई ताकि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत और निष्पक्ष पड़ताल की जा सके। पूर्व में भी कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे। आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है।
सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। अनसुलझे हैं कई सवाल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े कुछ भूमि सौदों को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इन मामलों में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा रहा है। विपक्ष लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता रहा है, जबकि ट्रस्ट ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें खारिज किया है। कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे, आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने? इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। और फिर आप देखिए इतना बड़ा मसला आया कि चढ़ावा चोरी होने लगी। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। शुरुआती गिरफ्तारियों और एसआईटी जांच के बाद भी गुत्थी सुलझती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा ये मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि चढ़ावा मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी बड़ा सवाल बन गया है। जांच एजेंसियां लगातार अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और आरोपियों से जुड़े लोगों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, बैंक खातों, मोबाइल फोन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की भी गहन जांच कर रही है, ताकि ये साफ हो सके कि दान की राशि के कथित गबन का पूरा नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे। अब हो सकता आगे जाएं। अभी जांच के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़ी हर कड़ी की पड़ताल की जा रही है, ताकि ये साफ हो सके कि कथित घपलेबाजी किस स्तर तक हुई और क्या इसमें दूसरे लोगों की भी कोई भूमिका थी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गर्मा गई है। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई सवाल हैं। चढ़ावा चोरी का पूरा नेटवर्क क्या था? क्या इसमें सिर्फ गिरफ्तार आरोपी ही शामिल थे? क्या जांच का दायरा अभी और बढ़ेगा? चढ़ावा मैनेजमेंट सिस्टम की खामियों को कैसे दूर किया जाएगा? क्या जांच के बाद पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच का बढ़ा दायरा। मंदिर दान चोरी मामले में जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। कई बैंक खातों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है और 70-80 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए हैं। जांच एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि मामले का कोई भी तकनीकी, वित्तीय, फॉरेंसिक या दस्तावेजी पहलू जांच से छूटने न पाए। एसआईटी दान राशि के मनी ट्रेल की गहन जांच कर रही है।
बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, QR कोड से जुड़े लेन देन और दूसरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है ताकि दान की रकम कहां-कहां पहुंची और उसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया इसका पता लगाया जा सके। ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है, चढ़ावे का पैसा, चंदे का पैसा का बहुत बड़ा गोलमाल है। तब से ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो रोजाना 10 से 15 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ता था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर के चढ़ावे दान पत्र में, वहां सूचनाएं आ रही कि मात्र 80,000 चढ़ रहा है। तो ये आस्था ही तो डिगा दिया है ना, आस्था डिगी है इस ट्रस्ट के ऊपर। जांच टीम के दस्तावेजों का मिलान कर घटनाक्रम की पूरी कड़ी जोड़ने में लगी है ताकि किसी भी स्तर पर कोई तथ्य अनदेखा न रह जाए। फिलहाल SIT हर कड़ी को जोड़कर दान चोरी के नेटवर्क की वास्तविक तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रही है। बढ़ेगी चंपत राय की मुश्किलें। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी और चोरी के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने उनसे चोरी की जानकारी मिलने के बावजूद FIR दर्ज कराने में हुई देरी और मामले की जानकारी से जुड़े सवाल पूछे। चंपत राय पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। चंपत राय और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि सभी लेन देन कानून के दायरे में और नियमानुसार हुए हैं। वहीं आरोप लगाने वाले पक्ष का दावा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की आशंका दूर हो सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भूमि सौदों को लेकर उठे सभी सवालों का जवाब मिलेगा? क्या मामला राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा? क्या पारदर्शिता को लेकर ट्रस्ट और दस्तावेज सार्वजनिक करेगा? आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है और मामले में किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी पर आखिरी नतीजा जांच और न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए आप। एक तरफ SIT की जांच तेज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही संत समाज में भी नाराजगी बढ़ रही है। आरोप, जांच और गिरफ्तारियों के बीच कई जवाब अब भी बाकी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर यह रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर चढ़ावा कांड। पिछले महीने राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दान चोरी मामला सामने आने के बाद देखते ही देखते ये देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल हो गया। सोशल मीडिया पर लगे आरोपों से शुरू हुआ था ये विवाद। SIT जांच, FIR, गिरफ्तारियों और राजनीतिक बयानबाजी तक पहुंच गया। इस पर जारी सियासी घमासान अब तक नहीं थमा है। SIT जांच को लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पूरा देश दुनिया यही जानती है कि अगर CCTV बंद कर दें ये लोग और आंखें बंद कर लें कुछ देर के लिए तो अपने आप चढ़ावा वापस आ जाएगा। हमारा धर्म ही का रास्ता ये है कि अगर हम कुछ पाप कर दें तो गंगा में स्नान करने के बाद पवित्र हो जाते हैं। तो अगर CCTV बंद हो जाए और अपील कर दें अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो सब वापस आ जाएगा चढ़ावा। 5 जून 2026 को इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। दान की रकम में गड़बड़ी और उसके दुरुपयोग के आरोप सामने आने लगे। इसके 2 दिन बाद 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे को उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मंदिर में मिलने वाला हर दान का पूरा हिसाब रखा जाता है और उसका रेगुलर बेसिस पर ऑडिट भी कराया जाता है।
ट्रस्ट द्वारा आरोपों को खारिज किए जाने और सफाई देने के बाद इस मामले में सियासी घमासान बढ़ गया। 9-10 जून तक ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। केंद्र स्तर पर भी ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगे जाने की खबरें सामने आईं। 11 जून को विवाद तब और गहरा गया जब ट्रस्ट के एक पूर्व अकाउंटिंग स्टाफ का कथित वीडियो सामने आया, जिसमें चढ़ावे में धांधली के आरोप लगाए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। 5 जून से एसआईटी ने जांच शुरू कर दान गिनने वाले कर्मचारियों, ट्रस्ट से जुड़े लोगों और दस्तावेजों की जांच शुरू की। अखिलेश यादव जी जो कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी और रसातल में जा रही है। जिन लोगों ने वहां कर्मचारी के रूप में सेवा की और उन लोगों ने इस प्रकार से चोरी करने की घटना की, जिसकी जांच चल रही है, वह निश्चित तौर से पीड़ाजनक है। उसको किसी भी दृष्टि से अनैतिक माना जाएगा। करीब एक हफ्ते की पड़ताल के बाद 23 जून को एसआईटी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में दान मैनेजमेंट की प्रक्रिया में एसओपी उल्लंघन का जिक्र किया गया, जबकि दान की राशि में हुई हेराफेरी की राशि और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच जारी रखने की बात कही गई। 25 जून को मामले में बड़ा मोड़ आया जब ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। दान गिनती से जुड़े कई लोगों को नामजद किया गया और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबरें सामने आई। इसी के साथ ये मामला और ज्यादा गर्मा गया। 29 जून को अदालत ने गिरफ्तार 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 13 जुलाई तक बढ़ा दी। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने शिकायत दर्ज कराने में हुई देरी को अपनी गलती बताया। विपक्षी दल एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और निष्पक्ष ऑडिट की मांग कर रहे हैं, जबकि ट्रस्ट का कहना है कि मामला उसी की शिकायत पर दर्ज हुआ है और वो जांच में पूरा सहयोग कर रहा है। संत समाज ने उठाए सवाल। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब केवल जांच एजेंसियों और राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसको लेकर संत समाज की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। कुछ संतों ने जांच की दिशा और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने बातचीत में आरोप लगाया कि चढ़ावे के दुरुपयोग से जुड़े मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर के नाम पर अवैध तौर पर चंदा और सोना जुटाया। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।